जनाब रियाज हुसैन पीरजादा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं क्योंकि क्वेश्चन आवर में आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लिया तो मैं इसलिए मुहर्रम के हवाले से बात करना चाहता हूं। सर, मेरे पास सर शिया काउंसिल के मेंबरान मिलने आए थे और उन्होंने मुझे एक लिस्ट पेश की जो पिछली हुकूमत के दौरान केसेस दर्ज हुए मजालिस के हवाले से और शिया अकीदे के हिसाब से जो हमारे जलसे और नवासे रसूल की आज़ादारी में जो कैसा इंसाफ है जनाब स्पीकर के आर्टिकल 20 आपका कहता है कि इस मुल्क में जो भी आपका मजहब है आपका उसका एहतराम किया जाएगा, और आर्टिकल 25 जो है उसमें इक्वलिटी है बिफोर लॉ। आप टीटीपी के साथ तो मज़ाकरात कर रहे हैं, जो घरों को उजाड़ते हैं, जिन्होंने फ़िरका वारियत की, जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को शहीद किया, और स्केड्यूल 4 जो है वो आपने गरीब आज़ादारों के लिए जो बदमाशों के लिए लॉ कानून बनता है उसमें आप उनको चालान कर देते हैं। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मैंने 4 चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है एज मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स कि आप इस किस्म के पर्चे ना दें और सिर्फ एक आधा घंटा मजलिस आगे चली जाए, एक थोड़ी सी देर की रुकावट करे तो शेड्यूल 4 में चला जाता है आदमी और 3-3 साल उनको खुआर किया जाता है। जनाब स्पीकर, ये कुछ कम से कम चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को सोचना चाहिए कि ये नवासे रसूल की आज़ादारी है। कभी आज तक कोई एक मिसाल बताएं कि आज़ादारी के जुलूस में किसी ने कोई दुकान लूटी हो, किसी के घर पे हमला किया हो, किसी आज़ादारी जुलूस ने जाके किसी के घर पे धावा बोला हो, उन्हीं पे बम चलते हैं और आपने उसको बदनाम करने के लिए पूरे शहर को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं क्योंकि आज़ादारों का जुलूस जाना है ताकि आप 15-15 किलोमीटर चक्कर लगाएं और कहें लोग कि ये शिया लोग क्या कर रहे हैं जी, इन्होंने तो शहर ही बंद कर दिए। हमने कभी दरख्वास्त नहीं दी कि हमारी जिंदगी बचाओ, हम पैदा ही शहादत के लिए हुए हैं आले रसूल के नाम पे। आप ये एहसान मत करें कि शिया मजालिस को आप अपनी पुलिस के जरिए बचाएं। आप जो करता है हमला, जब आपकी नीयत होती है तो हमला होता है। आपके अपने इदारों ने ये बनाए थे ये सारे असूल, गैर मुल्की एजेंडा मजहब का और गैर मुल्की एजेंडा सियासत का, जो सियासतदानों के साथ हो रहा है, जो हमारी मजहबी लोगों के साथ हो रहा है। ये जब जीम और जीम का जो आपस में जब है रिश्ता नाता, इसकी वजह से हमारे सांसें बंद हो गई हैं। सोशल मीडिया ने हमारी आज़ादी ख़त्म कर दी है, टीवी ने आज़ादी ख़त्म कर दी है। जनाबे वाला कानून, जब भी एक नया कानून बनता है एक नई ब्लैकमेलिंग, एक नया रिश्वत का दरवाज़ा खुलता है और कानून बनाई जा रहे हो और लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। जनाबे वाला, ये मजहबी आज़ादी और ये इंसानी हकूक़, जब इंसान पैदा होता है तो अपने इंसानी हकूक़ के साथ ही वो पैदा होता है, उसको कोई नहीं बता। ये असूल कुरान ने और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने आपको दे दिए हैं। ये असूल, कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ईसाई और मुसलमान और सब मदीने में अगर रह रहे थे तो वो उस पाक ज़ात की मेहरबानी से और उनकी रहमत के साए में रह रहे थे। तो इस मुल्क में ये अजाब ना बनाया जाए कि आज़ादारी के लिए अब हमारे लिए, मैं खुद लाइसेंस होल्डर हूँ, मेरे वालिद लाइसेंस होल्डर थे, मेरे घरों में हमें घुस के मारा गया। किसने मारा? और कि हमारी सराइकी इलाकों में तो हमारे मेहमान खानों के दरवाजे नहीं होते और घर का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बुनियाद है अपने घर की 4 दीवारी आपको हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाई है। कहीं बलोच, सिंधी, पठान, हम रिवायतों वाले लोग हैं, हम जुड़े हुए लोग हैं। कभी ऐसा वाक़या नहीं होता कि कोई बलोच किसी बलोच के घर पे हमला करके मारे, पठान के घर पे हमला करे। अगर लड़ते हैं अदालतों में लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं, लेकिन ये कैसा निज़ाम है पाकिस्तान का कि घरों के अंदर और सराइकी इलाकों के मेहमान खानों में घुस के मारा जाए और फिर अदालतों में। मेरे वालिद का मर्डर हुआ, मैं एक दिन के लिए न थाने पे गया न मैं अदालतों में गया। मुझे यकीन था कि ना मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा और ना यहाँ से मिलेगा। और वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, जब पहला मिसाइल फायर हुआ मीरम शाह में गिरा तो मेरे वालिद के जो 2 कातिल थे वो उसी मिसाइल में मर गए थे। मैंने अल्लाह पे छोड़ा, लेकिन ना मुझे अदल मिला ना इंसाफ। और पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहाँ सच्चाई और इंसाफ और अदल का नाम नहीं रहा, जहाँ 3 जो है 3 का तो जनाब वाला 3 का तो ऐसी है हिंद से इल्मुल आदाद में कि ये क्या होता है 3 के खिलाफ हर जगह। तो जहां इंसाफ और अदल सिर्फ
لوگوں کے لیے ہو اور ایک خاص طبقے کے لیے ہو اور نہ مذہبی آزادی ہو، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ملک دشمن ہیں، اور کہیں ہمارا ووٹ چرا لیا جاتا ہے، کہیں ہمیں عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے، اور ایک دن میں بیل ہو گئی میرے باپ کے قاتلوں کی۔ تو یہ تو میرے ساتھ ہوا، میں سٹنگ MNA تھا اس وقت جناب اسپیکر، جب میرے فادر کا مرڈر ہوا 95 میں 15 نومبر کو، میں سٹنگ ممبر تھا اس ہاؤس کا، لیکن مجھے انصاف نہیں ملا، اور آج آپ دیکھیں عدالتیں کھل جاتی ہیں انصاف دینے کے لیے۔ جناب اسپیکر، یہ ہمیں اب سوچنا پڑے گا، اور سیاستدانوں کو، پورے ملک کے سیاستدانوں کو اب وقت آ گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے قانون اور دائرے میں آنی چاہیے۔ جس طرح ججز کیا قانون ہے کہ ان کی سینیورٹی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح اب آرمی میں بھی یہ قانون لاگو ہونا چاہیے کہ اس کو دائرہ کار میں لائیں اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کی ترقی ہو، تاکہ یہ ملک ایک عذاب سے بچ جائے کہ جب بھی ان کی کرسی کا مسئلہ آتا ہے تو پورا ملک جو ہے اس وقت سٹینڈ ٹو ہے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا ہم اگلے 2 مہینے عذاب میں رہیں گے۔ جناب والا، یہ پارلیمنٹ مہربانی کرے، اپنے آپ کو ثابت کرے، سیاستدان چاہے ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں، اپنی پگڑی کو تو سنبھالو۔ عوام کے ہم نمائندے ہیں، کیا ظلم ہے کہ وہ عوام جو مجھے ووٹ دیتی ہے وہی مجھے کرپٹ کہتی ہے۔ افسوس ہے یہ۔ جناب والا، میں آپ کی استدعا کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ لسٹ دیتا ہوں، یہ پنجاب میں سب سے زیادہ پرچے درج ہوئے، یہ میں آپ کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، میں لایا ہوں، اور یہ پرچے درج ہوئے، اور یہ پوری فائل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور جو میں نے لیٹر لکھا ہے یہ آپ کے ریکارڈ کے لیے کہ یہ پنجاب میں ہوا ہے، بلوچستان میں ایک آدھ کیس ہوا ہے،